Hello students, see the hint and solution of chapter 1 real numbers NCERT maths class 10th exercise 1.1. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूज़ द यूक्लिड डिवीजन लेमा टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। तो यहाँ पे एचसीएफ फाइंड आउट करना है। दो नंबर्स दिए हुए 135 एंड 225। तो देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे हम सबसे पहले। तो वह 225 ग्रेटर है 35, 135 से डिवाइड करते हैं, 1 टाइम्स गया और यहाँ पर रिमाइंडर क्या हुआ 90 एंड 135 अगेन डिवाइडेड बाय 90, तो 1 टाइम्स गया तो ये हो गया 90 और रिमाइंडर क्या बचा 45 एंड 90 अगेन डिवाइड 45, तो 90 2 टाइम्स में कट जा रहा है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में अगर हम लिखेंगे तो ये क्या होगा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो 225 इक्वल टू 135 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 90 एंड अब क्या होगा 135 90 प्लस कोसेंट हमारा 1 रिमाइंडर 45। अब डिविडेंड हमारा क्या हो गया 90, तो 90 डिवाइडेड बाई 45 इंटू 2 0, तो एचसीएफ क्या हो गया हमारा 45 हो गया। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी द सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट है हमारा 196 एंड 38220। तो 38220 को 196 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हमारा 1 टाइम्स जा रहा है 196, तो रिमाइंडर बचा हमारा 2, 12 में से 6 गया 6, 8 एंड 1, 2 यहाँ से कॉपी किया एंड 9 टाइम्स, तो 1764 हुआ। रिमाइंडर क्या बचा यहाँ पे 9 और 8 और 0 को कॉपी किया, ये हो गया हमारा 980। अब 5 टाइम्स हम ले गए तो ये पूरी तरह से कैंसिल हो गया। सो यूक्लिड एल्गोरिथम में अगर हमको राइट डाउन करना है, यूक्लिड एल्गोरिथम में अगर राइट डाउन करना है तो क्या होगा हमारा 196 इंटू 195 38220 को प्लस 0 और एचसीएफ क्या हो गया 196। नाउ सी द थर्ड पार्ट। एट सिक्स सेवन एंड 255। तो 867 ग्रेटर है, उसको डिवाइड किया 255 से, 3 टाइम्स गया, रिमाइंडर 102, फिर 255 को 102 से डिवाइड किया तो क्या कितने टाइम्स गया 2 टाइम्स, तो हो गया 204, रिमाइंडर 51, 102 को डिवाइड किया 51 से, तो 2 टाइम्स गया तो 102। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे 867 इक्वल टू 225 इंटू 3 प्लस 102 एंड 225 डिवाइड हो रहा है किससे 102 से, तो 102 इंटू 2 प्लस 51 एंड 102 अब 51 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स में, तो रिमाइंडर क्या हुआ 0, तो एचसीएफ क्या हो गया हमारा इसका, एचसीएफ हो गया 51। सो स्टूडेंट्स नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। See the second question. So that any positive odd integer is of the form of 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integers. Now students, in this case first suppose that let a be a positive integers. According to Euclid division lemma, a equal to bq plus r, डिवीजन प्रॉपर्टी यूज़ हमने किया, यानी डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर
मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर, और यहाँ पे डिविडेंड हमारा क्या ए है, डिवाइजर बी, कोसेंट क्यू और रिमाइंडर आर। और यहाँ पे जो बी की वैल्यू है वो क्या है, 6 है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट कोसेंट के साथ क्या है 6 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा 6 हो गया। अगर 6 से किसी भी पार्ट को हम डिवाइड करते हैं 6 से, तो रिमाइंडर हमारा क्या होगा 0 1 2 3 4। तो रिमाइंडर हमारा क्या बच सकता है, अगर 6 से किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को, तो रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा 0 1 2 3 4 एंड 5 लेस देन 6। सो द पॉसिबल रिमाइंडर इन दिस केस इक्वल टू greater than or equal to 0 and less than 6. Now first take a equal to 6 cube plus r. Now put value of r equal to 0. तो क्या हो गया हमारा a plus 6 cube plus 0, तो क्या हो गया 6 cube. Now r equal to 1. Now this is odd. r equal to 1, ये odd नंबर है 1, तो ये हो गया a equal to 6 cube plus 1. When r equal to 2, so a equal to 6 cube plus 2. When r equal to 3, तो a की वैल्यू क्या होगी 6 क्यूब प्लस 3. वेयर r इक्वल टू 4, वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 4. अगर हमने r की वैल्यू 5 पुट की तो a की वैल्यू क्या होगी 6 क्यूब प्लस 5. सो हेंस ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे क्या हो गए 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 एंड 6 क्यूब प्लस 5. नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3. This is third question. An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in a same numbers of columns. What is the maximum number of columns in which they can? तो देखिए यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स बोला है, यानी फाइंड द HCF ऑफ द बोथ नंबर. तो HCF अगर हमको फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे 32 से 616 को हमने डिवाइड किया, तो 1 टाइम्स 32 यह हो गया आपका 9, 5 में से 3 गया 2, 6 लिया 9 टाइम्स जाते हैं, तो 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 28, तो ये हो गया हमारा 16, 8 एलसीएम हुआ, यहाँ पे 8 हमारा रिमाइंडर हुआ, एंड 32 डिवाइडेड बाई 8, 32 डिवाइडेड बाई 8 4 जा 32. तो हम इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में अगर लिखें तो ये हो गया 616 इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई 90 प्लस रिमाइंडर 8. नाउ 32 को डिवाइड हमने किया है 8 से, मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस यहाँ पे एक रिमाइंडर क्या हो गया 0. सो HCF हमारा क्या हो गया 8 हो गया. तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स के हो गए, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए 8. सो स्टूडेंट्स नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4. नाउ स्टूडेंट्स फोर्थ क्वेश्चन हमारा यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा to show that square of any positive integer is either of the form of 3m or 3m plus 1 for some integer m. So here suppose let a be any positive integer. So according to Euclid division lemma,
अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या हो गया, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर बी इक्वल टू 3, सो ए इक्वल टू 3q प्लस आर, एंड आर कहाँ तक बिलोंग करेगा, आर बिलोंग्स टू 0 less than 3. Now suppose we take r equal to 0, so a equal to 3q. अब करा है इसका स्क्वायर, सो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर। तो देखिए 9q को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3q स्क्वायर, एंड इस q स्क्वायर को हम राइट डाउन कर सकते हैं m के फॉर्म में, तो ये हो गया 3m। नाउ टेक r इक्वल टू 1, तो हो गया a इक्वल टू 3q प्लस 1। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हो गया ए स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 होल स्क्वायर, ये हो गया 9q स्क्वायर प्लस 3 टू जा ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, 3 टू जा 6q प्लस 1। अब यहाँ पे हमने 3 कॉमन लिया, तो हो गया 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब इस प्लेस पे 3q स्क्वायर प्लस 2q के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, m, तो हो गया m 3m प्लस 1। तो सेकेंड पार्ट हमारा हो गया, ये सेकेंड पार्ट। और सपोज हम r की वैल्यू अगर हम 2 पुट करते हैं, तो क्या होगा, a इक्वल टू 3q प्लस 2। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या होगा, ये ए स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर, 3 टू जा 6 टू जा 12q प्लस 4। अब इस 4 को हम ब्रेक कर देते हैं 3 प्लस 1 के फॉर्म में, ये 4 है, इस 4 को हम 9q स्क्वायर प्लस 12q, एंड इस 4 को हम 3 प्लस 1 के फॉर्म में ब्रेक कर दिया, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से हमने 3 कॉमन लिया, तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 एंड देन प्लस 1, और इस पूरे पार्ट को m के फॉर्म में डिनोट करो, तो 3m प्लस 1, नाउ ए स्क्वायर। तो देखिए ये रिजल्ट हमारे आए हैं, या तो वो 3m के फॉर्म में होगा, या तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में ही वैल्यू आएगी। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5। नाउ स्टूडेंट्स, सी द क्वेश्चन नंबर 5। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा to show that the cube of any positive integers of the form of 9m, 9m plus 1 or 9m plus 8। तो हमने लेट किया, लेट a b any पॉजिटिव इंटीजर, तो देखिए 9 किसका क्यूब करने पे 9 आएगा, अगर हम 3 का क्यूब करें तो 3 27 होगा, और 27 को हम 9 इंटू 3 कर सकते हैं। तो यानी जो हमारा रिलेशन फॉर्म होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा का, वो क्या होगा, a इक्वल टू 3q प्लस r, और r की वैल्यू बिलोंग करेगी हमारी क्या, 0 से 3। सो सपोज r इक्वल टू 0 लिया, r इक्वल टू 0, तो क्या होगा, a इक्वल टू 3q। now taking cube both side, taking cube both side,
टेकिंग क्यूब बोथ साइड। तो अगर लेते हैं तो ये हो गया ए क्यूब इक्वल टू 3 क्यूब का होल क्यूब, ये हो गया 27 क्यू टू द पावर 3, और इसको हम 27 को लिख सकते हैं 9 इंटू 3 क्यूब टू द पावर 3, और इस पार्ट को हम लिख सकते हैं ये 9 एज इट इज, और ये हो गया m। नाउ टेकिंग r इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 क्यूब प्लस 1। नाउ टेकिंग क्यूब बोथ साइड, टेकिंग क्यूब बोथ साइड। तो अगर हम बोथ साइड में क्यूब लेते हैं तो ये हो जाएगा ए क्यूब इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। यहाँ ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाया दें तो ये हो जाएगा हमारा 27 क्यू टू द पावर 3, और ये 1 प्लस 3 ए क्या है 3 क्यू, बी 1 इन ब्रैकेट ए प्लस बी, यानी 3 क्यू प्लस 1 एंड प्लस बी क्यू यानी 1 का क्यू। तो बच्चों देखो यहाँ से इस पार्ट से हमारा क्या हो रहा है 9 कॉमन हो जा रहा है, 3 3 जा 9, तो हमने यहाँ से ले लिया 9 कॉमन, ये हो गया हमारा 3 क्यू टू द पावर 3, और ये हो गया हमारा प्लस क्यू इन ब्रैकेट 3 क्यू प्लस 1, और यहाँ पे क्या हो गया 1 का क्यू 1। इस पूरे पार्ट को m से डिनोट करो आप, तो 9m प्लस 1। सिमिलरली r इक्वल टू 2 अगर लेते हैं तो a इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2। नाउ टेकिंग क्यूब बोथ साइड, सो a क्यूब इक्वल टू 27 क्यूब टू पावर 3 प्लस 3 इंटू 3 क्यूब इंटू 2 इन ब्रैकेट 3 क्यूब प्लस 2 एंड प्लस 2 क्यूब। तो आप यहाँ इस पार्ट में देखो 9 हमारा कॉमन हो गया, तो ये हो गया 9 3 क्यू टू द पावर 3 प्लस यहाँ पे क्या होता है ये 3 3 जा 9 आपका रिप्लेस हो गया, तो ये हो गया आपका 2 क्यू, यहाँ से ये 9 हमारा कॉमन हो गया, तो बचा क्या 2 क्यू 3 क्यू प्लस 2, और ये हो गया 8, ये हो गया 9, और इस पूरे पार्ट को हमने m से डिनोट किया एंड प्लस 8, तो ये आंसर हो गया। सो स्टूडेंट्स नाउ let us proceed the introduction part of exercise 1.2.